मेरा नाम मिशिर अली है। मैंने अपने जीवन में कई अनोखे और अद्भुत केस अनुभव किए हैं, किंतु एक केस जो बहुत विचित्र था मुशफिकुर रहमान का, जिसको करीबी लोग तन्मय बुलाते थे। मैं एक दिन फुटबॉल देख रहा था और अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम मुशफिकुर रहमान है। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत पे हूँ सर। अभी मैं फुटबॉल देख रहा हूँ। सर प्लीज़ सर। सर सर मैं ऑलरेडी 2 मर्डर कर चुका हूँ सर। मुझे मुझे तीसरा करने से रोक लीजिए सर। बैठिए, बताइए। मैं बचपन से अकेला पला बड़ा था। मुझे कहा गया था कि मैं जब बहुत छोटा था मेरी माँ ने मुझे मारने की कोशिश की। मुझे बाहर की दुनिया में किसी से भी मिलना जुलना मना था, सिर्फ मैं, मेरे पिताजी और सरदार चाचा। देखो बेटा, मैंने ये फैसला किया है कि आज से तुम स्कूल नहीं जाओगे। तुम्हारी इसी में भलाई है कि तुम यहाँ घर पर रहकर पढ़ाई करो। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक मास्टर जी को अपॉइंट कर दिया है। ये है तुम्हारे मास्टर जी। उस दिन से मास्टर जी के साथ मेरी पढ़ाई शुरू हुई। मास्टर जी सिर्फ मेरे गुरु ही नहीं थे, बल्कि एक गहरे दोस्त बन गए थे। वो बाहरी दुनिया से मेरा एकमात्र संबंध थे। फिर एक दिन। बेटा तन्मय, मुझे तुमसे कुछ बात करना था। जी बोलिए सर। तुम्हें क्या सच में लगता है तुम्हारी माँ तुम्हें मारने की कोशिश कर सकती है? माँ? नहीं। तो फिर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ से मिलवाने ले जाता हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें तुम्हारी पापा या सरदार चाचा को पता चला कि मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे ये मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो ध्यान रखना कि किसी को नहीं पता चले। ठीक है, पता नहीं चलेगा। कल मिलेंगे बाहर। मास्टर जी के कहे मुताबिक हम एक दिन निकले, किंतु तन्मय। उस घटना के बाद मैंने मास्टर जी को कभी नहीं देखा। बहुत साल गुजर गए, मैं बड़ा हो गया। फिर अचानक एक रात। तन्मय, कौन? कौन? आप? मास्टर जी? मास्टर जी आप? उठ गए? हाँ हाँ। तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है? पढ़ाई पढ़ाई ठीक चल रहा है मास्टर जी। अच्छा सुनो, मेरे बारे में या हमारे बीच में जो भी बातचीत होता है उसके बारे में किसी को मत बताना। किसी को नहीं? नहीं बताऊंगा। असल में मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। तुम इस घर में जल्दी अकेला हो जाने वाले हो। मैं? क्यों? अब ऐसा क्यों बोल रहे मास्टर जी? तुम्हारे पिताजी बहुत दिन से बीमार है ना? हाँ। तो तुम्हें नहीं लगता उन्हें इस बीमारी से छुटकारा मिलना चाहिए? हाँ हाँ मास्टर जी। तुम्हें पता होगा तुम्हारे पिताजी रोज दोपहर 2 बजे सेकंड फ्लोर के बालकनी पे वॉक लेते हैं। हाँ हाँ। उन्हें सीढ़ियों से धक्का देके गिरा दो। तन्मय,
मास्टर जी, आप फिर से मास्टर जी? तुम्हारी वजह से मेरी ताकत बढ़ गई है। मुझे एक बार हेल्प किए हो, वापस नहीं करोगे? आपको क्या चाहिए मास्टर जी? वैसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे सरदार चाचा रोज रात को खाने के बाद छत पे बैठे रहते हैं, पता है ना? हाँ पता है। तुम्हें ये भी पता होगा कि वो वहीं बैठ के सो भी जाते हैं। हाँ देखा है मैंने मास्टर जी। तुम्हें बस उन्हें छत से गिरा देना है। नहीं, मैं नहीं करूँगा। ये मैं नहीं करूँगा मास्टर जी। लेकिन तन्मय, तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें तंग करता रहूंगा। रोज आऊंगा और रोज तंग करता रहूंगा, या शायद मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं मास्टर जी, आप ऐसा मत करना। मैं मार दूंगा, मैं सरदार चाचा को मार दूंगा। गुड बॉय, अब सो जाओ। मेरे पिताजी के विल के अनुसार मिस्टर अनीफ, मेरे पिताजी के मैनेजर, अपने परिवार सहित मेरे साथ आकर रहने लगे। मिस्टर अनीफ की बेटी थी रानू। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। जब हमारी नजरें मिली तब मुझे एक नया जीवन मिलने की अनुभूति हुई। मेरे दिल में वो जज्बात पैदा हुए जो आज तक किसी के लिए नहीं थे। उसके साथ बिताए हुए लम्हे मेरे दिल में इस कदर बसे हैं कि उन्हें मिटा पाना नामुमकिन है। एक दिन जब हम साथ थे, अचानक मैं समझ गया मास्टर जी क्या चाहते थे। इसके तुरंत बाद मैंने रानू और मैनेजर को घर छोड़ने के लिए कहा। तो ये है मेरी कहानी। अब प्लीज मुझे रानू को मारने से रोक लीजिए। मुझे तुम्हारी समस्या समझ में आ गई है। चलो तुम्हारे घर मास्टर जी से मिलते हैं। सर अब रानू को प्लीज बचा लीजिए। उसके पास चिट्ठी गया है हमारे घर पे आने के लिए, लेकिन मैंने चिट्ठी नहीं भेजी, मास्टर जी ने भेजा हो। अब प्लीज सर उसे बचा लीजिए। तन्मय, असल में मास्टर जी जैसा कोई नहीं है, और यह बात तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है। आओ तन्मय, हम स्टेप बाय स्टेप और लॉजिकली सोचते हैं कि क्या हुआ तुम्हारी जिंदगी के साथ असल में। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचपन में ही मारने की कोशिश की, तुम्हें बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग रखा गया और तुम्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया। इसकी क्या वजह हो सकती है तन्मय? मुझे पता नहीं है सर। नहीं तन्मय, ऐसा नहीं है। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को यह बात अच्छी तरह से मालूम है, किंतु वह तुम्हें बताना नहीं चाहता। यही समस्या है। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। जो भी तुम्हारे करीबी लोग थे वे सभी तुमसे दूर जाने लगे। पहले तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारे पिताजी और फिर सरदार चाचा। सिर्फ इन्हीं सब लोगों को तुम्हारा कटु सत्य मालूम था और तुम्हारे मस्तिष्क ने इन्हें हटाने का फैसला किया। इसी सब के लिए तुम्हें मास्टर जी के पात्र की सृष्टि करनी पड़ी। लेकिन मेरे कटु सत्य है क्या? यही बात मुझे भी पहले समझ में नहीं आई थी, किंतु जब राणा की बात आई तब मुझे समझ में आया। असल में तुम एक असंपूर्ण बल हो, एक हर्माफ्रोडाइट हो। यह बात तुम्हें प्यूबर्टी के वक्त पता चल चुकी थी, किंतु तुम अपने आप से यह बात छुपाई रखना चाहते थे। जिन जिन लोगों को यह बात मालूम थी उनके दूर होने के बाद तुम्हें मास्टर जी दिखाई नहीं दिए, किंतु जब राणा तुम्हारे करीब आई तो तुम्हें पता चला कि राणा को यह सत्य जल्द पता चल जाएगा। इसीलिए तुम्हें मास्टर जी फिर से दिखाई देने लगे। लेकिन मास्टर जी तो वो खड़ा है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।